हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन। शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हुई, फिर और फिसले और फिसलकर दमदार रिकवरी होने के बाद फिर दिन भर छोटी रेंज में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे ये ट्रेड होता दिखा। आखिरी 1-1.5 घंटा बड़ा एक्शन भरा रहा, जहां बाजार दिन के लोअर लेवल्स पर पहुंचे भी। 14,300 के नीचे निफ्टी आया भी, लेकिन फाइनली बंद होते होते 14,300 के लेवल को आज फिर से होल्ड किया और बैंक निफ्टी 31,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो क्लोजिंग हल्की कमजोरी के साथ हुई और स्पेशली वीकेंड सेशन को देखते हुए बिल्कुल भी कमजोर नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले और उसको लेकर जो डर है उसको देखते हुए भारतीय बाजार अच्छे ही बंद हुए माने जाएंगे, कोई खास कमजोरी नहीं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में एक्शन भरपूर था। कैश मार्केट के स्टॉक्स, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज भी जमकर खरीदारी होती हुई दिखी और वहां पर भरपूर तेजी दिखी। दिग्गज शेयरों में जरूर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखी, लेकिन कहीं भी कोई खास कमजोरी के संकेत छोटे शेयरों में आते नजर नहीं आए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। आज जो डिफेंसिव माने जाने वाले आईटी, फार्मा, एफएमसीजी शेयर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली का शिकार हुए, लेकिन बैंक्स ने रिकवरी करने की कोशिश की और बाकी सेक्टर्स में हल्की फुल्की खरीदारी भी। तो ओवरऑल कह सकते हैं हफ्ते के आखिरी दिन मिला जुला ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। और अब सोमवार की तैयारी क्या रहे, अनिल जी से समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कुशल का रुख कर लेते हैं और कुशल से जानते हैं कि बाजार में आज के कारोबार में। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले हफ्ते में ढेर सारे नतीजे आने वाले हैं। एक लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर होगी। निफ्टी स्पेस में एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसी कई कंपनियों के नंबर्स आएंगे। वहीं वायदा बाजार में एयू स्मॉल फाइनेंस, टीवीएस मोटर, एचडीएफसी एएमसी जैसी कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। ट्रिगर्स की अगर बात करें, 26 अप्रैल के दिन सागर सीमेंट सब्सिडरी के मर्जर पर एक बोर्ड बैठक होगी। मैग्मा फिनकॉर्प ओपन ऑफर इस दिन बंद हो जाएगा। दाम 70 रुपए प्रति शेयर। आधार पूनावाला की कंपनी राइजिंग सन होल्डिंग्स इसमें कंट्रोलिंग हिस्सा लेगी। सुप्रजीत इंजीनियरिंग शेयर बायबैक की आखिरी तारीख होगी। दाम इसके 320 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। 27 अप्रैल यानी कि मंगलवार की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में अमेजॉन की अपील पर सुनवाई होने जा रही है, तो इस पर नजर रहेगी। 28 अप्रैल का दिन फ्यूचर रिटेल और रिलायंस डील पर अगली सुनवाई होने वाली है, तो इस पर नजर रहेगी। साथ ही बीएमएल के जमीन बिक्री यानी कि असेट मोनेटाइजेशन के लिए 28 अप्रैल तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मंगवाए गए हैं। 28 अप्रैल के ही दिन कोरोना वैक्सीन के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र वाले रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जिस पर हमारा फोकस रहेगा। 29 अप्रैल के दिन अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी होगी, मंथ का आखिरी गुरुवार होगा, इसी के चलते एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी। एनएससी निफ्टी 50 के लॉट साइज में बदलाव करेगी। लॉट साइज 75 से 50 का कर दिया जाएगा। वहीं 40 शेयरों के लॉट साइज में भी बदलाव किया जाएगा। नेस्ले 25 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी ये। एंजल ब्रुकिंग 7.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। वहीं धनलक्ष्मी बैंक इक्विटी और राइट इशू के जरिए पेड अप कैपिटल बढ़ाने पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। इस दिन यानी 29 अप्रैल के दिन जापान के बाजार बंद रहेंगे। और अंत में 30 अप्रैल एंजल ब्रोकिंग 7.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेगा। और अंत में फ्यूचर ग्रुप की स्टे की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में 30 अप्रैल के दिन सुनवाई होने जा रही है, तो इस पर भी नजर रहेगी। तो एक्शन पैक हफ्ता रहने वाला है पूरा, ट्रिगर्स कई सारे होंगे। जहां तक सोमवार का सवाल है, जब हम लौटेंगे तो ढेर सारे ट्रिगर्स होंगे हमारे सामने, दुनिया भर के बाजारों के संकेत और साथ ही कोरोना के आंकड़े और एफआईज की तरफ से खरीदारी बिकवाली के आंकड़े आज के सेशन में। इन 3 ट्रिगर्स के दम पर हम सोमवार की करेंगे शुरुआत और अहम होगा अगला हफ्ता, क्योंकि एक तो जहां मंथली सीरीज अप्रैल की इसकी एक्सपायरी है, दूसरी ओर नतियों का सीजन पूरे जोश खरोश में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इन 2 चीजों के दम पर भारतीय बाजार सोमवार को शुरुआत करेंगे। जो अहम सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए वो 14,150 से लेकर 14,250 की रेंज में नीचे की तरफ है। ऊपर 14,450, 14,550 रुकावट का लेवल मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 31,000, 31,200 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर है। 32,200, 32,500 ऊपरी स्तरों पर रुकावट का मामला आप मानकर चल सकते हैं। तो दोनों तरह के ट्रेड आपको मिल सकते हैं, लेकिन इन दोनों तरह के ट्रेड्स के बीच में नतीजों वाले शेयरों पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा और बाकी एक्शन होगा कैश मार्केट के स्टॉक्स में। वहां पर अब भी दमदार खरीदारी के मौके हैं और ढेर सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स ऐसे हैं
जो भरपूर तेजी आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर ट्रेडर्स को फोकस करना भी चाहिए। और बाकी सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक आप दोनों तरह की रणनीति बना सकते हैं। सपोर्ट लेवल के आसपास करें खरीदारी और ऊपर रुकावट के लेवल के आसपास आप बिकवाली करें और एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर ट्रेड करें। ये आपके लिए सही रणनीति होगी सोमवार के लिए। तो बाजार पर अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी समझ ली। अब सोमवार के लिए हम ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जानते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया है। राजेश जी स्वागत है। क्या स्ट्रैटेजी रखें ऑप्शन में? देखिए, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी हम जो सजेस्ट करेंगे कॉल लेटर स्ट्रेटेजी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट का डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है। 14,200 के आसपास सपोर्ट ले रहा है मार्केट और 14,400 के आसपास से बार बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे फिसल रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी हम सजेस्ट कर रहे हैं इसमें हमें क्रेडिट मिल रहा है और 12 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा पर स्ट्रेटेजी में। तो हम 14,400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 134 रुपए में, और वहां पे हम इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए 14,500 का एक कॉल बेचेंगे 88 रुपीज में और 14,600 का कॉल बेचेंगे 50 रुपीज में। तो ये स्ट्रेटेजी करके हमें 12 रुपए का क्रेडिट मिलेगा और इस स्ट्रेटेजी में जब तक हमें प्रॉफिट रहेगा तब तक निफ्टी 14,700 के लेवल को डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से काफी कॉल रखेंगे 14,500, 14,600, 14,700 के स्ट्राइक पे। तो ये एक्सपायरी के लिए 14,700 का लेवल तो क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट है। तो ये स्ट्रेटेजी में अगर मार्केट ऊपर नहीं भी जाता है और यहाँ से फ्लैट भी रहता है या 14,400, 500 के आसपास भी एक्सपायरी होगी तो इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बनेगा। इसलिए हम कॉल लेटर स्ट्रेटेजी यहाँ पे रिकमेंड करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफी अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला आज के सेशन में भी और पिछले 2 दिन से भी एक अच्छी बाइंग बनी हुई है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्टॉक हमें काफी अट्रैक्टिव लगता है। हम 512 के आसपास आज क्लोज हुआ है। 506 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह देंगे। 530 के टारगेट हमें लगता है इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू का भी बाइंग की जा सकती है। बहुत शुक्रिया राजेश जी शो में शामिल होने के लिए और सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और शो के अंत में संदीप जी आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे कौन सी लेकर आए हैं आज आप? बिल्कुल, एबॉट इंडिया लिमिटेड एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनीज है, एमएनसी कंपनी है, जबरदस्त प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, एफआईआई डीआईआईस भी है, प्रेजेंट डेट फ्री कंपनी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 35-36 के लगभग, आरओई 27 के लगभग, ओपीएम पिछले 3 क्वार्टर के फैंटास्टिक 22-23% के लगभग। और सबसे बढ़िया बात यह है टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट्स पे कंपनी काम कर रही है 650 करोड़ के पैट पे। और मई 2020 में ये करीब 18,000 के लेवल छू के आया था जब माहौल इतना खराब था और मार्केट्स एकदम खराब थे, और अब वापस से ये 15,000 के लेवल्स पे अवेलेबल है। और ये स्टॉक मैंने नवंबर में भी दिया था इन्हीं 15,000 के लेवल्स पे, उसके बाद से ये परफॉर्म वेरी फ्रैंकली नहीं कर रहा है। तो मुझे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है और पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे होंगे मैं सिर्फ फार्मा की बात कर रहा हूं, भले इस शो में हो या जैन साहब के जेम्स हो या दूसरे शोज में। सो आई बिलीव कि फार्मा स्टॉक्स के साथ रहें और बहुत बढ़िया लेवल्स इस स्टॉक में भी देखने को मिलेंगे। 17,250 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने। तो अबॉट इंडिया में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखने की सलाह संदीप जी की। बहुत शुक्रिया सर, शो में स्वागत। आप शो में हमारे साथ शामिल हुए, माफ कीजिए। और तमाम हमारे रिसर्च एनालिस्ट का भी बहुत शुक्रिया।